Hello everyone, this is Ajit. Welcome to my YouTube channel. My channel name is CS Ajit. आइए देखते हैं कि HTML में कैसे हम कोई भी कोड लिखकर उसका आउटपुट हम कैसे देखते हैं। HTML की फाइल लिखते किस में है, सेव कैसे करते हैं और उसका आउटपुट हम कैसे देखते हैं। जनरली मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि HTML का यूज़ क्या है। HTML बेसिकली आपका एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि HTML की स्क्रिप्ट हम कैसे लिखते हैं। इस HTML की स्क्रिप्ट बेसिकली टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में लिखा जाता है, जिसमें से मैं जो सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता हूँ जो कि पहले से इंस्टॉल है कंप्यूटर में, जिसका नाम है नोटपैड। आप तो जानते ही होंगे कि नोटपैड कैसे ओपन किया जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि हाउ टू ओपन द नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के लिए आप सिंपल कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर प्रेस करिए रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, और यहाँ पे आप ओपन में लिखिए नोटपैड। नोटपैड आपका exe फाइल है। लिखने के बाद एंटर प्रेस करिए, देखिए आपका नोटपैड ओपन हो गया। हम HTML की जनरली स्क्रिप्ट हम नोटपैड में ही लिखते हैं अगर हम बिगिनर हैं तो। ओके, तो हम फर्स्ट देखते हैं कि HN टैग का कैसे हम यूज करते हैं वेब पेज में। ठीक है, आपके सामने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिख रहा है जिसमें HTML का यूज है। ठीक है, देखिए HTML स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। HTML में कितने टाइप्स के टैग होते हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि HTML में दो प्रकार के टैग होते हैं। पहला टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग, और दूसरा टैग जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पटी टैग। कंटेनर टैग वह टैग जो स्टार्टिंग हो और क्लोजिंग भी हो, मतलब कि वह टैग जो स्टार्टिंग भी हो और क्लोजिंग भी हो। जैसे कुछ टैग ऐसे होते हैं जैसे HTML ओपन भी हुआ और इसके बीच में कुछ ना कुछ कंटेन कर रहा है और फॉरवर्ड स्लैश से ये क्लोज भी हो रहा है, मतलब कि वह टैग जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो और बीच में कुछ ना कुछ कंटेन करे, ऐसे टैग्स को हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि एम्पटी टैग क्या होता है। एम्पटी टैग सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। क्लोजिंग टैग मैंने बताया कि फॉरवर्ड स्लैश से उसी सेम टैग को फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज किया जाता है। और एम्पटी टैग क्या होता है, सिर्फ ओपनिंग होता है। जैसे एक टैग का नाम मैं बता रहा हूं, BR टैग, जो कि जनरली यूज होता है। BR टैग ब्रेक रो, मतलब लाइन चेंज करने के लिए वेब पेज में यूज होता है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए था। आइए देखते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है HTML, इससे ये पता चलता है कि वी आर राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द HTML। फिर है उसके बाद इसमें दो सेक्शन और भी होता है, टाइटल और हेड भी होता है। तो टाइटल और हेड की नीड नहीं है, या तो नीड होगी तो उसको हम मेंशन करेंगे। आइए देखते हैं कि बॉडी वाले कंटेंट में कैसे हम कुछ भी हम मेंशन करते हैं। जैसे बॉडी टैग, बॉडी टैग के बाद लेबल्स ऑफ हेडिंग, हमें हेडिंग्स को डिस्प्ले करना है वेब पेज में। तो H1 से लेकर H6 तक टोटल नंबर ऑफ हेडिंग्स कितने होते हैं, 6, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है HN टैग। HN टैग आपका एक कंटेनर टैग है। इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, जिसके कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं, बोल्ड्स होते हैं, इटैलिक होते हैं, उसका कुछ फॉन्ट साइज होता है, ये सब सारी चीजें होती हैं। जैसे देखिए टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, H1 क्लोज हुआ है, H2 क्लोज हुआ है, उसी तरीके से H6 तक है और H6 क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। यहाँ पे बॉडी का सेक्शन आपका ओवर हो गया और बॉडी आपका कंटेनर टैग है, इस वजह से बॉडी को हम फॉरवर्ड स्लैश करके क्या किए हैं, क्लोज किए हैं। फिर HTML भी आपका एंड हो गया, तो HTML को भी हम यहाँ पे क्लोज किए हैं। मैं अभी रिसेंटली बात कर रहा था कि टाइटल और हेड टैग का, यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है, टाइटल और हेड। आइए हम इसमें इंक्लूड करते हैं टाइटल और हेड को। टाइटल लगाने के लिए आप क्या करेंगे, हेड टैग का यूज करेंगे, और इनसाइड द हेड टैग you have to put the
टाइटल, जैसे टाइटल में कुछ भी दे दूं, यहां पे लिख देता हूं माई फर्स्ट वेब पेज, और यहां से क्या करेंगे, टाइटल को क्लोज कर देंगे। टाइटल भी आपका कंटेनर टैग है, इस वजह से यहाँ पे क्लोज हो रहा है। जितने भी HTML के टैग्स हैं वो एंगल ब्रैकेट्स में ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हेड का वर्क ओवर हो गया, तो यहाँ पे हेड भी हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाकर क्लोज कर देंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसका आउटपुट। इसका आउटपुट कैसे आता है, तो फर्स्ट यू हैव टू सेव द फाइल ऑफ द HTML। HTML की फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप सिंपली फाइल में जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव। ओके, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर होगा। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि जब आप सेव और सेव एज दोनों पे क्लिक करते हो तो सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। जैसे देखिए टॉप पे यहाँ पे दिया है सेव एज। बिफोर सेविंग दिस स्क्रिप्ट ऑफ द HTML फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द लोकेशन वेयर योर फाइल इज गोइंग टू बी सेव। ये आपकी फाइल कहाँ पे सेव हो रही है। जैसे देखिए लोकेशन देखने के लिए सबसे टॉप पे स्ट्रिप बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पीसी डॉक्यूमेंट, दिस पीसी डॉक्यूमेंट, ये आपका लोकेशन शो करता है। तो ये ध्यान रहे कि फाइल आपकी वहीं पे सेव होगी जहां पे आपने लोकेशन दे रखा है। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लोकेशन है दिस पीसी डॉक्यूमेंट। इफ यू वांट टू चेंज द लोकेशन, अगर आप लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में बहुत सारे लोकेशंस बने हुए हैं। जैसे बेसिकली होता क्या है कि बहुत लोग भूल जाते हैं सेव करने के बाद कि फाइल आपकी सेव कहाँ पे हुई है, तो हम बाय डिफॉल्ट जो हम लोकेशन लेते हैं वो हम लेते हैं डेस्कटॉप का। तो फाइल आपकी कहाँ पे सेव होगी, डेस्कटॉप पे। अब आएंगे हम बॉटम वाले सेक्शन में, एक सेक्शन दिया हुआ है फाइल नेम। फाइल नेम में यहाँ पे लिखा हुआ है .txt। तो .txt नोटपैड का एक्सटेंशन है। इसको HTML में कन्वर्ट करने के लिए, HTML की फाइल सेव करने के लिए पहले आप फाइल का नेम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम अजीत है, मैं फाइल का नेम लिख रहा हूँ अजीत। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी नेम लिख सकते हो, अजीत .html। HTML आपका एक्सटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट और एक चीज देखेंगे आप, सेव एज टाइप में बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आप लगाएंगे ऑल फाइल्स। क्या लगाएंगे, ऑल फाइल्स, और यहाँ से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। मैंने बताया था कि दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पहला एडिटर सॉफ्टवेयर का, दूसरा जिसपे आप आउटपुट देखोगे। तो एडिटर सॉफ्टवेयर मैंने नोटपैड यूज किया है। सेकंड हम आते हैं इसका आउटपुट देखने के लिए। देखिए पहले यहाँ पे लिख के आ रहा था अनटाइटल्ड, अब क्या लिख के आ रहा है, अजीत लिख के आ रहा है। इट मीन्स योर फाइल इज सेव्ड। ओके, अब इसको मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे कुछ आइकन्स दिए हुए, रिसाइकल बिन, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, अजीत। तो ये आपका वेब पेज में सेम स्क्रिप्ट वेब पेज में कन्वर्ट हो गया। इसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक करिए, इसको जिसमें आप ओपन करना चाहते हैं, जिस भी वेब ब्राउजर में, जिस भी वेब ब्राउजर का मतलब वो वेब ब्राउजर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो। ओके, अब देखिए ये आउटपुट आपका आ गया। इसमें दो चीजें आपको समझने की जरूरत है कि मैंने एक सेक्शन यूज किया था हेड का, दूसरा सेक्शन यूज किया था बॉडी का, ठीक है। तो एक मैं थोड़ा सा छोटा सा एक लेआउट में बना रहा हूं। जैसे देखिए ये आपका वेब पेज का व्यू है, ठीक है, और वेब पेज आपका दो सेक्शन में डिवाइडेड है। इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं हेड सेक्शन, और इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं बॉडी सेक्शन, ठीक है। हेड सेक्शन में अगर कुछ टाइटल देना है तो आप सीधे जाओगे टाइटल टैग के लिए, और बॉडी में देना है तो आप किसके लिए जाओगे, बॉडी टैग के लिए। तो स्क्रिप्ट में दो चीजें यूज हुई है, हेड, टाइटल और बॉडी। देखिए जैसे हेड के टाइटल में आपने दिया था माई फर्स्ट वेब पेज, तो यहाँ पे क्या लिख के आया है, माई फर्स्ट वेब पेज। और बॉडी वाले सेक्शन में आपने 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स दिए थे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 से लेकर हेडिंग 6 तक। मतलब कि ईच एंड एवरी हेडिंग्स के कुछ स्पेशल स्टाइल्स हैं, उसके स्पेशल फॉन्ट्स हैं, स्पेशल साइजेस हैं, स्पेशल फॉन्ट स्टाइल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हेडिंग्स कितने होते हैं, 6, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नोटपैड में कैसे स्क्रिप्ट लिखेंगे, फाइल को कैसे सेव करेंगे, फिर उसके बाद उसका कैसे हम आउटपुट देखेंगे। ये सब सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं देखूंगा, फिर उससे रिलेटेड मैं वीडियो
फ्रेम करूँगा।